वर्धमानमर्हन्तं नत्वा बालप्रबुद्धये विरच्यते मितस्पष्ट संदर्भ न्याय दीपिका। न्याय दीपिका प्रथम प्रकाश पूर्ण हुआ, द्वितीय प्रकाश चल रहा है और द्वितीय प्रकाश में भी हम 4 पैराग्राफ पढ़ चुके हैं, 4 अनुच्छेद। द्वितीय परिच्छेद के 4 अनुच्छेद तक हम न्याय दीपिका का अध्ययन कर चुके हैं। ये बात ध्यान में रहे कि इसमें 3 परिच्छेद हैं। पहले परिच्छेद का नाम है प्रमाण सामान्य प्रकाश, द्वितीय परिच्छेद का नाम है प्रत्यक्ष प्रकाश और तृतीय परिच्छेद का नाम है परोक्ष प्रकाश। माने ये 3 अध्याय ध्यान में रहेंगे तो पूरी विषय वस्तु आपकी मुट्ठी में रहेगी। अध्याय देखो, ग्रंथ रचना हमारे पूर्वजों का कितना उपकार है, कैसे व्यवस्थित रूप से हमारा भला हो। एक एक प्रकरण बनाते हैं, प्रकरण में परिच्छेद बनाते हैं, परिच्छेद में अनुच्छेद लगाते हैं। बड़े बड़े विद्वान उनका सुंदर संपादन करते हैं, उनका अनुवाद करते हैं। हर चीज को समझना, एक एक शब्द को, एक एक तरीके को समझना बहुत जरूरी है। वर्णन के हर शब्द में मर्म होता है। वर्णन किसे कहते हैं, विवरण किसे कहते हैं, विवेचन माने क्या होता है, निरूपण माने क्या होता है, चित्रण माने क्या होता है, साहित्य में चित्रण होता है, इतिहास में विवरण होते हैं, मेले का वर्णन होता है, क्या क्या कैसे कैसे बहुत सारी बातें हैं कहने का मतलब। तो खैर, हम द्वितीय प्रकाश के 4 परिच्छेद, 4 अनुच्छेद, 4 पैराग्राफ तक हम पढ़ चुके, जिसमें प्रत्यक्ष का वर्णन है। तो ये चीजें मुट्ठी में रहेगी हमारे। न्याय दीपिका में 3 प्रकाश हैं। प्रथम प्रकाश का नाम प्रमाण सामान्य प्रकाश, द्वितीय प्रकाश का नाम प्रत्यक्ष प्रकाश और तृतीय का नाम परोक्ष प्रकाश। तो कोई भी आपसे बोले कि द्वितीय प्रकाश चल रहा है तो आपको झट से समझ में आ जाना चाहिए कि आज प्रत्यक्ष प्रमाण का प्रकरण चल रहा है। प्रत्यक्ष किसे कहते हैं? सबसे पहले उन्होंने अपना मत प्रस्तुत किया और उन्होंने उत्तर दिया विशद प्रतिभासम प्रत्यक्षम। ये बहुत ही सुंदर पंक्तियां हैं। शास्त्रों में कुछ पंक्तियां लक्षणात्मक होती हैं, उनको कंठस्थ करना आवश्यक है, क्योंकि फिर उसी का बाद में विवेचन होता है। तो एक लक्ष्य, जैसे मूल पकड़ने से पूरा वृक्ष पकड़ में आता है, ऐसे ही परिभाषा पकड़ने से उसका पूरा विवेचन पकड़ में आ जाता है। इसलिए परिभाषा या लक्षण सूत्रों को कंठस्थ करना चाहिए। जिनको हम लक्षण सूत्र कह रहे हैं उन्हीं को परिभाषा सूत्र भी कहते हैं। और हिंदी में तो खासकर लक्षण शब्द अब गायब सा ही हो गया है। हिंदी के पाठों में इस विषय की परिभाषा बताओ, ऐसा ज्यादा चलता है। जो भी है, बात एक ही है, लक्षण और परिभाषा। तो प्रत्यक्ष का क्या लक्षण है, प्रत्यक्ष की क्या परिभाषा है? तो ये परिभाषा है कि विशद प्रतिभासम प्रत्यक्षम। विशद प्रतिभास को प्रत्यक्ष कहते हैं। और जब ये बात उन्होंने अच्छे से सिद्ध करना प्रारंभ किया तो बौद्ध मत वाले प्रत्यक्ष किसको कहते हैं, इसकी चर्चा प्रारंभ हुई। बौद्ध कहते हैं कि कल्पना कोडमभ्रांतम प्रत्यक्षम।
कि जो कल्पना से रहित हो और अभ्रांत हो उस ज्ञान को प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। भाषा पढ़ने में कोई बड़ा दोष नहीं लग रहा, लेकिन जब इसकी अंदर में घुसते हैं उनको कई बातें पता चलती है कि कहाँ गलती है। कल्पना से रहित, कल्पना का अर्थ है भेद कल्पना, भेद का वो से रहित होना चाहिए, अपूर्ण होना चाहिए और अभ्रांत होना चाहिए, वही प्रत्यक्ष है। इति ताथागता, ऐसे ताथागत माने सौगत कहो, बौद्ध कहो, ताथागत कहो, एक ही बात है। तो ये वर्णन यहाँ चल रहा है और इसमें चौथा पैराग्राफ हम पढ़ रहे थे और उसमें थोड़ी सी बात स्पष्टीकरण में कुछ कमी रही थी, उसको जरा सा एक बार फिर से पढ़कर हम आगे बढ़ेंगे। चौथा पैराग्राफ पढ़ते हैं, देखो। ननु ननु निर्विकल्पकम एव प्रत्यक्ष प्रमाणम अर्थजत्वात्। ननु माने शंका, वे बौद्धों की तरफ से एक प्रश्न है कि निर्विकल्पक ज्ञान ही प्रत्यक्ष प्रमाण है। क्यों अर्थजत्वात्, क्योंकि वह अर्थज है। ये बहुत इंपॉर्टेंट और गहरा प्रकरण है, ये बहुत सूक्ष्म विषय है, पर कम से कम मोटा मोटा तो हम सबको समझ में आना चाहिए। बौद्धों के यहाँ, मैं पहले 1 मिनट आपको ऐसे ही बताता हूँ, फिर आप समझना। बौद्धों के यहाँ ये सिद्धांत है, एक सिद्धांत चलता है उनके यहाँ ज्ञान मीमांसा का, और उस सिद्धांत को कहते हैं तदुत्पत्ति तदाकार तदध्यवसायवाद। ये उनका सिद्धांत है। क्या, फिर सुनिए, तदुत्पत्ति तदाकार तदध्यवसायवाद, ये बौद्धों का एक सिद्धांत है। अगर परीक्षा हो तो मैं आपसे टिप्पणी पूछ सकता हूँ कि बौद्धों के तदुत्पत्ति तदाकार तदध्यवसाय सिद्धांत का स्वरूप समझाओ। तो आपको बताना है कि बौद्धों का मानना है कि ज्ञान पदार्थ से उत्पन्न होता है, तदुत्पत्ति, उसके बाद तदाकार, उसके आकार का होता है, और उसके बाद तदध्यवसाय, उसी को जानता है। अध्यवसाय माने जानना, अनध्यवसाय माने नहीं जानना। तो 3 काम है उनके हिसाब से। उनका कहना है कि ये स्टेबलाइजर है, ये पेन है, ये पेंसिल है। तो मुझे जो पेंसिल का ज्ञान हुआ वो कैसे हुआ? तो कहते हैं मेरा ज्ञान इस पेंसिल से पैदा हुआ, फिर मेरा ज्ञान पेंसिल के आकार का हुआ, और उसके बाद में उसने इसको अपना विषय बनाया। बस इस बौद्ध सिद्धांत का नाम है तदुत्पत्ति तदाकार तदध्यवसाय। लेकिन जैन आचार्य इसको नहीं मानते हैं। तो वो क्या कह रहा है कि साहब, हमने जो प्रत्यक्ष प्रमाण माना है वो तो और भी बड़ी चीज है ना, परोक्ष से भी ऊपर है। इसलिए प्रत्यक्ष प्रमाण वही होगा जिसमें ये सिद्धांत घटित होगा, तदुत्पत्ति तदाकार तदध्यवसाय। और उसी की ओर यहाँ इशारा किया है अर्थजत्वात्, कि वो जो ज्ञान है वो अर्थज है। अर्थज समझ गए? अर्थ, जय शब्द माने उत्पन्न होने वाला, जैसे जलज, जो जल से उत्पन्न हो वो जलज है। ऐसे ही अर्थज, अर्थ से जो पैदा हो वो अर्थज है। ननु निर्विकल्पम कमेव प्रत्यक्ष प्रमाणम अर्थजत्वात् तदेव ही परमार्थ सत्स्वलक्षण जन्यम न तो सविकल्पकम। वो कह रहे हैं कि जो निर्विकल्प है वो ही परमार्थ सत्य है, और जो सविकल्प है वो परमार्थ सत्य नहीं है, वो व्यवहार है, वो वास्तव, वो आरोपित है।
जैसे अपन कहते हैं ना कि जिसको अपन निश्चय व्यवहार की भाषा में बोलते हैं, घड़ा घी का नहीं है, वो तो कहा जाता है, घड़ा तो मिट्टी का है। ऐसे ही वो ये कह रहे हैं कि जो निर्विकल्प है वो ही वास्तविक है, और जो सविकल्प है वो वास्तविक नहीं है, वो सिर्फ ऐसे ही कहने में आता है। निर्विकल्प ही परमार्थ सत्य स्वलक्षण है, और जो सविकल्प है वो अपरमार्थभूत है, क्योंकि वो सामान्य विषयत्वेन अर्थजत्वा भावात इति। आप इस चीज को भी थोड़ा सा पकड़ लीजिए कि सामान्य माने क्या, विशेष माने क्या। बौद्ध दर्शन क्षणिकवादी है, सर्वथा क्षणिकवादी है बौद्ध दर्शन। वो एक तरह से हम अपनी भाषा में कहें तो वो पर्यायों को तो मानता है क्षण क्षणवर्ती, लेकिन द्रव्य को नहीं मानता है। वो कहता है इस दुनिया में जो कुछ है सब क्षण भंगुर है और एक क्षण का ही है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको कल भी मिला था और आज भी मिला, तो आप कहोगे मैं वो ही हूँ। तो बौद्ध कहते हैं कि यहाँ तो आपको भ्रांति हो रही है कि मैं वो ही हूँ। वास्तव में कल वाला वीर सागर तो नष्ट हो गया, अब आज जो आप देख रहे हो वो एक दूसरा ही वीर सागर है, वो नए पदार्थ की। मैंने आपको ये पेंसिल अभी जो 5 मिनट पहले दिखाई थी, ये वही पेंसिल है, लेकिन बौद्ध कहते हैं कि नहीं, वो जो 5 मिनट पहले दिखाई थी वो पेंसिल तो उसी क्षण नष्ट हो गई। अब जो आपको दिख रही है ये तो दूसरी पेंसिल है, इसके बीच जाने कितनी पेंसिलें उत्पन्न हो गई और नष्ट भी हो गई। तो वो पर्याय को सत्य मानते हैं और द्रव्य को काल्पनिक मानते हैं। पर्याय सत्य है, द्रव्य काल्पनिक है। वो पर्याय परमार्थ भूत है और द्रव्य अपरमार्थ भूत सामान्य है। जैसे वो ये कहते हैं कि भाई जितन सोना नाम की कोई चीज ही नहीं है। आप जो कुछ है, अंगूठी, चेन, कुंडल, हार, यही यही ये सत्य है, ये परमार्थ है। और जो इन सब पर्यायों के बीच में व्याप्त स्वर्ण की कल्पना की जाती है वो केवल कल्पना है, वो वास्तविक नहीं है। ये बात यहाँ कहा। चलो अब आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। तदेव ही परमार्थ सत स्वलक्षण जन्यम न तो सविकल्पकम तस्य अपरमार्थ भूत सामान्य विषयत्वेन अर्थजत्वा भावात इति। कि वो तो अर्थज नहीं है। कौन? सविकल्पक। निर्विकल्पक है वो ही अर्थज है, ऐसा बौद्ध मत का कहना है। उनका ये प्रश्न पैदा हुआ, तब ना ना करके उत्तर दे, ना से उत्तर शुरू हुआ जैनाचार्यों का। ऐसी बात नहीं है। अर्थस्य आलोकवत ज्ञान कारणत्वानुपत्ते। अर्थस्य, ये भी याद रखने की जरूरत है कि यहाँ ज्यादातर जब भी अर्थ शब्द आता है तो उसका अर्थ पदार्थ होता है। पदार्थ की आलोकवत, आलोक माने प्रकाश, प्रकाश की तरह ज्ञान कारणत्वानुपत्ते। पदार्थ प्रकाश की तरह ज्ञान का कारण नहीं है, सिद्ध नहीं होता है। क्यों नहीं सिद्ध होता है? अब हालांकि देखो इन भाषाओं में जो आनंद है ना, वो मैं स्पष्ट नहीं कर पाता, अनुवाद ही नहीं होता वैसा हिंदी में। क्या आनंद है! अर्थस्य आलोकवत ज्ञान कारणत्वानुपपत्ते। जो शास्त्री के विद्यार्थी पढ़ रहे हैं उनसे मेरा ये निवेदन है कि संस्कृत भाषा में कुछ महारत हासिल करें। संस्कृत भाषा से फैमिलियर होना जरूरी है। इतना अच्छा संस्कृत आना चाहिए कि संस्कृत पढ़ते जाओ तो ऐसा लगना चाहिए
कि हम हिंदी ही पढ़ रहे हैं। इतना आनंद आना चाहिए। मूल को पढ़ने में हमें अनुवादों की सहायता न लेनी पड़े, जरा भी अटकन नहीं हो तभी अच्छा है। तद यथा, तद्यथा, वो ऐसे, खुलासा, अन्वय व्यतिरेक गम्यो ही कार्य कारण भाव, कार्य कारण भाव अन्वय व्यतिरेक गम्य है। इस लाइन में जो जान है, संक्षेप में सुगठित रूप से कहने की जो क्षमता संस्कृत शब्दों में होती है, वैसी आसानी से हिंदी में आ नहीं पाती है। अन्वय व्यतिरेक गम्यो ही कार्य कारण भाव, केवल 3 शब्द कहे और कितनी बड़ी बात कह दी। तत्रालोकः तावन न ज्ञान कारणम, देखो आलोक ज्ञान का कारण नहीं है, और जिंदा भाषा है। तत्रालोकस्तन तावन न ज्ञान कारणम तदभावेपि नक्तंचराणाम मार्जारादीनाम ज्ञानोत्पत्ते, कि वो आलोक के अभाव में जो नक्तंचर है, नक्त माने रात्रि, रात्रि के 30 पर्यायवाची होते हैं। पहले पर्यायवाची कोश बहुत पढ़ाया जाता था। रजनी बोलो, राका बोलो, निशा बोलो, ऐसे ही एक शब्द है नक्तम, नक्तम माने रात्रि, नक्तंचराणाम माने निशाचराणाम, जो रात्रि में विचरण करते हैं। ऐसे मार्जार आदि नाम ज्ञानोत्पत्ते, ज्ञानोत्पत्ते क्या है? 5/1 हेत्वर्थे पंचमी, पंचमी क्यों लगाई? हेत्वर्थे पंचमी, हेतु के अर्थ में पंचमी लगाई है कि देखो आलोक के अभाव में भी रात्रि में विचरण करने वाले मार्जार आदि के ज्ञान की उत्पत्ति होती है। तद भावेपि च भूकादि नाम तद अनुत्पत्ते, और उसके होने पर भी भूख, भूख माने उल्लू, उल्लू आदि को प्रकाश के न होने, प्रकाश के होने पर भी, उल्लू आदि को प्रकाश के होने पर भी ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती है। माने इस तरह से आलोक ज्ञान का कारण नहीं है। अब उसी तरह तद्वत, उसी तरह अर्थोपि न ज्ञान कारणम, उसी प्रकार पदार्थ भी ज्ञान का कारण नहीं है। तद अभावेपि केस मस्कादि ज्ञानोत्पत्ते, क्योंकि उसके न होने पर भी, तत् अभावेपि पदार्थ के अभाव में भी केस मस्कादि ज्ञान की उत्पत्ति होती है। केस मस्कादि ज्ञान क्या हुआ? केस माने बाल और मसक माने मच्छर। केस में मच्छर के ज्ञान को कहते हैं केस मसक ज्ञान, और ऐसा और किसी में भी लगा लो तो केस मस्कादि ज्ञान, के वो मसक है ही नहीं, मच्छर है नहीं, केवल केस है, लेकिन हमको ज्ञान हो जाता है मसक का। तो बताओ कैसे ज्ञान उत्पन्न हो गया? मच्छर तो था ही नहीं, फिर भी मच्छर का ज्ञान हो गया। तथा च कुतो अर्थजत्वम ज्ञानस्य, और इस तरह अर्थज पना, ज्ञान का अर्थज पना इस प्रकार कैसे हो सकता है? यही बात परीक्षा मुख में भी बहुत विस्तार से कही है। नार्थालोकौ कारणम, अब ये सूत्र का संकेत करके छोड़ दिया, पूरा उद्धृत नहीं किया। नार्थालोकौ कारणम परिच्छेद्यत्वात् तमोवत्, दूसरे अध्याय का 6ठा सूत्र है। इति प्रामाण्यस्य, ये पंक्ति अच्छी है, प्रामाण्यस्य च अर्थ अव्यभिचारः एव निबंधनम न तो अर्थजन्यत्वम। क्या गजब है! देखो देखो संधियां करो। प्रामाण्य का, प्रामाण्य माने प्रमाण के प्रमाण पने का कारण, निबंधन, निबंधन माने कारण, प्रमाण के प्रामाण्य का कारण तो अर्थ
अव्यभिचार ही है, न तु अर्थजन्यत्वम, अर्थजन्यत्वपना नहीं है। क्या शब्दावली है, क्या इनमें भाव भरे है। अर्थ अव्यभिचार, अर्थ अव्यभिचार, कैसे कैसे शब्द है हे भगवान, ज्ञानियों की भाषा, कैसे ज्ञान में डूबे रहते हैं ये। अर्थ व्यभिचार, अर्थ अव्यभिचार, अर्थ व्यभिचार क्या, कि मैंने बोला तो पेंसिल, जाना तो पेंसिल, और वो पेंसिल नहीं थी, वो तो स्टेपलर था। तो स्टेपलर को हमने पेंसिल बोला, तो ये अर्थ व्यभिचार है। हमने जो चीज जो जैसी है, एक पेपर को पेपर बोलना, ये अर्थ अव्यभिचार है। और पेपर को, पट को घट बोलना, घट को पट बोलना, ये अर्थ व्यभिचार है। और घट को घट बोलना, पट को पट बोलना, ये अर्थ अव्यभिचार है। तो प्रामाण्य का कारण तो अर्थ अव्यभिचार है, उसको पदार्थ से उत्पन्न होगा, इसकी कोई जरूरत ना तू, ना तू नहीं तो, वो अर्थजन्यत्व तो नहीं है। वो कहते हैं, वो तो कह रहे हैं कि पदार्थ उत्पन्न से उत्पन्न होगा ज्ञान, तभी प्रामाणिक होगा। और जैन आचार्य कह रहे भैया पदार्थ से उत्पन्न होने की बात कहाँ से ले आए तुम, उससे क्या प्रामाण्य होने के लिए उसे अव्यभिचारी होना चाहिए। स्व संवेदनस्य, अब ये उनका सिद्धांत की एक जरा सी उन्हीं के ऊपर भारी पड़ गई बात। स्व संवेदनस्य विषय अजन्यत्वेपि प्रामाण्य अभ्युपगमात्, जो स्व संवेदन होता है वो विषय से अजन्य होने पर भी, अजन्य होने पर भी प्रामाण्य तुमने ही माना है। अभ्युपगम, अभ्युपगमात माने स्वीकरणात, माना है। आपने ज्ञान को, जब वो स्वयं को जानता है, तब उस काल में उस ज्ञान को आपने, स्वयं से पैदा नहीं होता है। फिर भी देखो बौद्ध लोग ऐसा कहते हैं कि मैंने पेन को जाना, तो इसलिए जाना कि मेरा ज्ञान पेन से उत्पन्न हुआ। लेकिन मैंने आत्मा को जाना, तो कहते आत्मा को जाना ना आपने, तो कोई बात नहीं, आत्मा को जानने के लिए तो उससे उत्पन्न होने की जरूरत नहीं है। स्वयं को जानने के लिए वो उसको उत्पन्न होने की जरूरत नहीं है, वो प्रमाण है ज्ञान, क्योंकि हमने स्वयं को जाना। तो स्वयं को जानने का जब बात आती है, तब वे पदार्थ से उत्पन्न होने वाले अपने ही सिद्धांत को नहीं मानते हैं, तदुत्पत्ति वाले को। क्या कहते हैं, ये तर्क देते हैं कि नहीं किंचित स्वस्मादेव जायते। वे खुद कहते हो कि साहब कोई चीज अपने आप होती ही नहीं है, तो फिर क्या, इसलिए हम स्वयं से, ये स्वयं से उत्पन्न हुआ, ये कोई मानने की बात है, इसलिए नहीं मानना चाहिए। तो जैन आचार्य कह रहे कि देखो तुम्हारा सिद्धांत, इसको कहते हैं पूर्वापर विरोध। उन्होंने कहा कि वही ज्ञान प्रामाणिक होगा जो पदार्थ से, जो ज्ञेय से उत्पन्न होगा, वही ज्ञान प्रामाण्य है। तो और ये बात, उनकी बात उन्हीं से कट गई कि तुमने पर को जानने के लिए तो तदुत्पत्ति लगाया, लेकिन स्व को जानने के लिए तदुत्पत्ति को नहीं लगाया। इससे, और फिर भी प्रमाण माना, तो इससे सिद्ध हो गया कि तदुत्पत्तिवाद प्रामाण्य के लिए कोई आवश्यक नहीं है। अब 5वां पैराग्राफ पढ़ता हूं। ननु एतज्जन्यस्य ज्ञानस्य कथम तत्प्रकाशकत्वमिति चेत। अब वो बौद्ध फिर प्रश्न पूछता है, ननु, तो कैसी संधि विच्छेद हो रही है। ननु अतज्जन्यस्य, ऊ का व हो गया है कि नहीं, यण संधि हो गई, इको यणची, इक का यण,
तो ऊ का वे, ननु अतज्जन्यस्य, ननु माने शंका है कि एतज्जन्यस्य ज्ञानस्य, एतत्जन्य उससे न उत्पन्न होने वाला ज्ञान, भाषा तो पकड़ो, जो पदार्थ से उत्पन्न नहीं होता है ऐसा ज्ञान, कथम तत्प्रकाशकत्वम, बौद्ध पूछ रहा है महाराज, लेकिन हमें ये तो बताओ कि जब आप ज्ञान को पदार्थ से पैदा होने वाला नहीं मानोगे, हमने इसलिए माना कि वो नहीं तो उसका प्रकाशक सिद्ध नहीं होगा। मैं पेन को जानता हूँ, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि मैं पेन को ही क्यों जान रहा हूँ, पुस्तक को क्यों नहीं जान रहा। तो हमारे पास तो ये जवाब था कि भैया देखो ये बहुत बड़ा प्रश्न है और ये बहुत आध्यात्मिक, दार्शनिक, आत्म कल्याण के लिए भी उपयोगी बहुत बड़ा विषय है कि कौन ज्ञान किसको जानेगा, इसका क्या नियम है, क्या सिस्टम है। तो बौद्ध कहते हैं कि हमने तो साहब ये मान लिया कि ज्ञान जिस पदार्थ से पैदा हो ना उसको जान। जैसे मान लो मुझे वो चित्र दिखाई दे रहा है, पेंटिंग दिखाई दे, तो अभी पेंटिंग क्यों मेरे ज्ञान का विषय बनी? तो कहते साहब हम क्या करें, ये ज्ञान पेंटिंग से पैदा हुआ था इसलिए पेंटिंग को जान लिया। वो पर्दा, अब पर्दा क्यों दिखा? बोले पर्दे से पैदा हुआ था। ये दरवाजा क्यों दिखा? दरवाजे से पैदा हुआ था। जो जिससे पैदा होगा जो ज्ञान, वो उसी को जान लेगा। ऐसा हमने बहुत बढ़िया व्यवस्था बना रखी है। हम कुछ नहीं जानते इस समय कौन ज्ञान किसको जानेगा, तो हम कहते हैं कि वो उससे पैदा होता है। तो ये उनकी अब चिंता हो गई क्योंकि आपने खंडन कर दिया कि वो पैदा नहीं होता। तो ऐसा वो कह रहा है कि जब ज्ञान उससे उत्पन्न नहीं होगा तो उसका प्रकाशक कैसे होगा इति चेत। तो उत्तर देते हैं घटादि, कितनी सुंदर भाषा, कितना मजबूत तर्क, कैसी सशक्त प्रस्तुति, प्रेजेंटेशन देखने लायक है, बड़ा ही पावरफुल प्रेजेंटेशन। घटादि अजन्यस्यापि प्रदीपस्य तत्प्रकाशकत्वं दृष्ट्वा संतोष्टव्यम आयुष्मता। इतनी सुंदर प्रस्तुति है कि कोई भी लट्टू हो जाएगा। क्या बोलने की शैली है। घटादि से उत्पन्न न होकर भी, घटादि अजन्यस्यापि प्रदीपस्य, प्रदीप घटादि से पैदा नहीं होता है। प्रदीप माने दीपक, दीपक घट आदि से पैदा नहीं होता है। फिर भी घटादि अजन्यस्यापि प्रदीपस्य, प्रदीप घटादि से उत्पन्न नहीं होता है, फिर भी तत्प्रकाशकत्वम दृष्ट्वा, फिर भी वो घटादि का प्रकाशक है, होता है, ये देख कर संतोष कर लो ना महाशय। देखो संतोषव्यम आयुष्मता, आयु क्या भाषा है, कितना आदर भी है और कितना व्यंग भी है और डांटना भी है। अरे महानुभाव, अरे भैया, ओ महाशय, ओ महोदय, अरे महोदय देखो तो सही, वो घटादि से पैदा नहीं होता ज्ञान। ओ दीपक, दीपक का उदाहरण अपने यहाँ जो परीक्षा मुख में सूत्र आया है प्रदीप वत, वो बहुत क्रांतिकारी है। किसी विद्यार्थी को उस पर एक लेख लिखना चाहिए। 4 पन्ने का, 5 पन्ने का एक लेख लिख सकते हो आप प्रदीप वत। इसके खुलासा में 4-5 पेज का लेख लिखा जा सकता है। 1 घंटे का प्रवचन किया जा सकता है प्रदीप वत। इसमें बहुत जगह घटाया गया। प्रदीप माने दीपक, दीपक घटादि से पैदा नहीं होता है, फिर भी घटादि का प्रकाशक होता है। भैया ये देखकर तुमको संतोष कर लेना चाहिए। क्यों घबरा रहे हो? वो घबरा रहा था, सब फिर क्या होगा,
जब ज्ञान उससे पैदा नहीं होगा तो कैसे जानेगा? ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। आप हमारे तदुत्पत्तिवाद को खत्म कर रहे हो तो ये तो दुनिया में जैसे भूचाल आ जाएगा। तो वो कह रहे हैं कि नहीं, कुछ नहीं होगा, संतोष्टव्यम संतुष्ट हो जाओ। अथ कथम अयम विषय प्रति नियम, फिर पूछ रहा, तो फिर महाराज विषय का नियम कैसे बनेगा? अथ, तो फिर कथम, कैसे, अयम विषय प्रति नियम, तो फिर विषय के प्रति नियम कैसे? नियम माने ये व्यवस्था कि घड़ी को ही क्यों जाना, पेन को क्यों नहीं जाना, मैंने पर्दे को ही क्यों जाना, पेंटिंग को क्यों नहीं जाना। ये जो एक बहुत बड़ी समस्या थी, पर्दे का ही ज्ञान होगा या पेंटिंग का ही होगा, ये जो विषय के प्रति नियम है ये कैसे होगा? अथ कथम अयम विषय प्रति नियम, बहुत ही इंपॉर्टेंट जैन दर्शन की ज्ञान मीमांसा चल रही है। अगर रुक जाऊं तो मैं यही लाइन पर आपके साथ 2-4 क्लास में बात कर सकता हूँ। बहुत ज्ञान का स्वरूप क्या है, ज्ञान कैसे कार्य करता है, कैसे जानता है, ये बहुत अच्छा विषय है। यदुत घट ज्ञानस्य घटा एव विषयो न पटः इति, ये जो वास्तव में ये प्रश्नवाचक लगा था ना यदुत के पहले, ये इति के बाद लगना चाहिए था। प्रश्न यहाँ तक पूरा हुआ है। अथ कथम अयम विषय प्रति नियम यदुत घट ज्ञान से घटा एव विषयो न पटा इति, ये यहाँ तक प्रश्न है, ये क्वेश्चन है कि ये विषय का नियम कैसे बनेगा। यद माने की, उत अथवा घट ज्ञान का घट ही विषय है, पट नहीं है, ऐसा व्यवस्था कैसे बनेगी? अर्थ जत्वम ही विषय प्रति नियम कारणम, हमने तो अर्थ जत्व को ही विषय के प्रति नियम कारण मान रखा है। हमारे यहाँ तो सिस्टम है, हम कुछ नहीं जानते, पुस्तक का ज्ञान क्यों हुआ? क्योंकि मेरा ज्ञान पुस्तक से पैदा हो गया। ऐसे हमारे यहाँ तो ये व्यवस्था है, अर्थ जत्व ही विषय के प्रति नियामक कारण है, क्योंकि तज्जन्यत्वात् क्योंकि वो तज्जन्य, तद विषयम एव चेतत इति, कि वो उसका से पैदा होता है इसलिए उसको विषय बना। तदुत्पत्ति, तदाकार, तदध्यवसाय, तत्तु भवता नाभ्युपगम्यते इति चेत, तत्तु वह तो, भाषा में जो उनका भाव टपक रहा है वो मैं हिंदी में ला नहीं पा रहा हूं मित्रों। तत्तु वह तो, भवता, क्या शब्द बोल रहे हैं, भवता, भवता क्या है? ये भवान शब्द की तृतीया विभक्ति का एक वचन, भवता, नाभ्युपगम्यते आपके द्वारा स्वीकार नहीं किया जा रहा है, इति चेत्, वो जो व्यवस्था है अर्थ जत्व की, वो तो हे जैनो आप स्वीकार नहीं करते हो। योग्यता एव, तो अब उसका उत्तर इति चेत, इति चेत माने ऐसा कोई कहे तो हम कहते हैं योग्यताएव, योग्यतैव, देखो वृद्धि संधि हो गई, योग्यता आ और ए मिलकर आई बन गया, योग्यतैव। क्या गुण संधि है, क्या वृद्धि संधि है, कैसे शब्द बन रहे हैं, कैसे उनका विच्छेद होता है, तब ना अर्थ निकलेगा भाई। योग्यतैव विषय प्रति नियम कारणम इति ब्रूमा, योग्यता ही विषय के प्रति नियामक कारण है। नियम माने नियामक, उस व्यवस्थापक कारण है। इति ब्रूमः, ब्रूमः क्या है?
वयम के साथ का प्रयोग है उत्तम पुरुष बहुवचन ब्रूमा वयम ब्रूमः हम बोलते हैं। तुमने कहा तदुत्पत्तिवाद और हम कहते हैं योग्यतावाद। समझ में आया? बौद्धों का सिद्धांत है तदुत्पत्तिवाद, जैनों का सिद्धांत है योग्यतावाद। योग्यता ही विषय के प्रति नियामक कारण है। का नाम योग्यता? ओ भैया ये योग्यता किसका, किस चिड़िया का नाम है? ये क्या आ गया? योग्यता क्या होती है भाई? इति ऐसा कोई प्रश्न पूछे तो उच्यते कहते हैं स्वावरण क्षयोपसमः। देखो योग्यता किसे कहते हैं? अपने आवरण का क्षय होना या उपशम होना, इसी का नाम योग्यता है। स्वावरण क्षयोपसमः, अपने ज्ञानावरण का उस स्व माने स्व का मतलब है घट ज्ञान, घट को ही जानेगा तो घटावरणी कर्म का क्षयोपसम चाहिए। पट को ज्ञान क्यों हुआ? पटावर। जैनों की व्यवस्था क्या है? देखो बहुत अच्छे से समझो, इसको लिखो कॉपी में कि बौद्धों के अनुसार घट का ज्ञान ही हुआ, पट का नहीं हुआ। क्या कारण है? क्यों? तो वो कहते हैं कि जो ज्ञान घट से उत्पन्न होगा वो घट को जानेगा, पट को उत्पन्न होगा तो पट को जानेगा। जैन कहते हैं ना भैया हम नहीं मानते, हम तो योग्यता को कारण मानते हैं। तो भैया योग्यता क्या होती है? तो जैन आचार्य उत्तर देते स्वावरण क्षयोपसमी का नाम ही योग्यता है। जब घटावरणी कर्म का क्षयोपसम होगा तो घट ज्ञान का विषय बनेगा, और जब पटावरणी कर्म का क्षयोपसम होगा तो पट ज्ञान का विषय। माने आप इसको सब जगह लगा लो, पुस्तकावरणी कर्म का क्षयोपसम होगा तो पुस्तक, आपने ज्ञानावरण 8 तरह का सुना है अभी तक, लेकिन ज्ञानावरण अनंत प्रकार का होता है। आप कोई भी चीज में लगा लो, जैसे मान लो मुझे ये स्केल नहीं का ज्ञान हुआ, तो ये जो स्केलावरणी कर्म का क्षयोपसम हुआ इसलिए मुझे स्केल दिखाई दिया। ये मुझे जो भी दिखाई देता है वो तत्संबंधी ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपसम होता है, तभी होता है। गजब का विषय है, क्रांतिकारी विषय है। मैंने थोड़ा समय इसलिए लगा रहा हूं इसमें कि ये विषय वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ये कौन ज्ञान कैसे जानता है? तदुक्तम स्वावरण क्षयोपसम लक्षण योग्यतया ही प्रतिनियतम अर्थम व्यवस्थापयति इति। किसी को कुछ पूछना है? छठा पैराग्राफ पढ़ूं? किसी के मन में कोई डाउट हो तो 2-5 मिनट हम दे सकते हैं अभी, नहीं तो फिर हम शुरू करते हैं। हाँ बोलिए आशीष जी। जी आशीष कुमार जी। हाँ जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र बोलिए। सर आज की क्लास से संबंधित तो नहीं था, पिछली क्लास का था छोटा सा क्वेश्चन। अच्छा बोल के देखो। सर मेरा क्वेश्चन ये था, सर आपने कहा कि मैं दर्शन को भी प्रमाण में ला सकता हूँ। किसको प्रमाण में ला सकता हूँ? दर्शन को सर, दर्शन उपयोग को। हाँ हाँ ठीक। सर छोटा सा क्वेश्चन ये था कि सर उसमें एक झलक मात्र होती है, निर्णय की स्थिति तो होती नहीं सर। हाँ तो सर वो प्रमाण में कैसे आ पाएगा सर? थोड़ी सी एक जिज्ञासा थी। ठीक है, मैंने ग्रुप पर एक लेख डाला था कि क्या दर्शनोपयोग प्रमाण है। आपने वो लेख पढ़ा कि नहीं? सर मैं ध्यान नहीं दे पाया सर। हाँ देखो क्या है, इस प्रश्न का उत्तर देने में थोड़ा सा समय लग जाएगा, लेकिन आप ऐसा करना 2 ही पेज का लेख है, सिर्फ 2 पेज का लेख है जरा सा, और उसमें इस चीज की मैंने खुलासा किया है कि दर्शनोपयोग को प्रमाण मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए। पहले सब लोग मेरी एक बात शांति से सुन लो।
देखो, जब भी यहाँ कोई बात कही जाती है तो उसको उसी अपेक्षा से समझना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। कोई भी बात 100% सही नहीं होती और कोई भी बात 100% गलत नहीं होती। कौन बात, मैंने पिछली कक्षा में एक वाक्य और बोला था कि एक ही वाक्य के 50 अर्थ होते हैं। नय की अपेक्षा, निक्षेप की अपेक्षा, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, एक कोई भी एक वाक्य आप मुझे दे दो, मैं उसके 50 अर्थ कर दूंगा और उन 50 में से 49 गलत होते हैं और एक सही होता है। जो सही, जहां प्रकरण में जो सही अर्थ है उसी को समझना चाहिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। जब यहाँ पर अब उसका संकेत में उत्तर, यहाँ जो दर्शनोपयोग का निराकरण किया गया था वो बौद्धों के दर्शन का, निर्विकल्प दर्शन का निराकरण है। ये जैन दर्शन के दर्शनोपयोग का निराकरण नहीं है, चीज अलग है दोनों के दोनों। और जो जैन दर्शन का दर्शनोपयोग है वो चेतना की ही परिणति है और वो उसकी परिभाषा है आत्मग्राहकम दर्शनम परग्राहकम ज्ञानम। द्रव्य संग्रह गाथा 44 की टीका में साफ साफ देखो, जैसे ज्ञान, जैसे दर्पण दो तरह का होता है। एक दर्पण वो होता है जो प्लेन होता है, जिसमें कुछ नहीं झलक रहा, दर्पण केवल अपने को झलका रहा है, वो दर्पण का स्वाकार है, वो दर्शनोपयोग है। और जब दर्पण प्रतिबिंब बना रहा है तो ये दर्पण का विशेषाकार है। तो यदि हम जैन दर्शन के दर्शनोपयोग को प्रमाण नहीं मानेंगे तो आत्मज्ञान की अवस्था अप्रमाण सिद्ध हो जाएगी। ये अभिप्राय है। आप एक दफे और 2 पेज का लेख थोड़ा सा देख लेना, विशेष चर्चा फिर कर सकेंगे। हाँ नहीं सर, ये बहुत अच्छा क्लियर हुआ सर, समझ में आया मेरे, आप जो कहना चाह रहे हैं सर, मैं उसे लिंक को भी देखूंगा सर जरूर। हाँ हाँ, और अच्छा क्लियर हुआ सर। आप ये समझो कि यहाँ जो निराकरण है ना वो बौद्धों का निराकरण। हाँ जैसे नहीं, समझ में आया सर मेरे। ऐसे ही जब धारावाहिक ज्ञान की बात आती है ना तब भी समझना, वो मीमांसकों के धारावाहिक ज्ञान का निषेध है, जैनों के धारावाहिक ज्ञान का निषेध नहीं है। लोग परेशान हो जाते हैं, जी 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 ज्ञान सर। प्रमाण है कि नहीं है, इस पर भी हमको हर विषय में ये करना पड़ेगा। हाँ चलो कोई बात नहीं, आगे। जी जय जगन्नाथ सर। हाँ ऋतु जी का प्रश्न है। हाँ बोलिए। हेलो। हाँ ऋतु जी, हाँ बोलिए। हाँ, जय जिनेन्द्र पंडित जी। जय जिनेन्द्र। पंडित जी, जैसे इसमें बताया ना कि ज्ञान को ढकने वाला जो कर्म है उसके क्षयोपशम से योग्यता प्रकट होती है, तो हाँ इसमें कर्म की ताकत दिखाई दे रही है, ज्ञान की ताकत हल्की हो रही है। कर्म की हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है। बात को कहने का तरीका है, समझाने के लिए ऐसा करना पड़ता है। ये जैसे ये जमीन कितनी, तो मैं बता दूंगा कि 10 फीट, मगर इस फीट का कोई रोल नहीं है। हम क्या क्या हम पर की अपेक्षा से वस्तु को समझाते हैं, भेद की अपेक्षा से, संयोग की अपेक्षा से वस्तु का ज्ञान कराया जाता है, लेकिन वस्तु में भेद नहीं होता, वस्तु पर सापेक्ष नहीं होती है। ऐसे ही योग्यता क्या चीज है, इसको कैसे समझाते जैनाचार्य, योग्यता को समझाने का कोई तरीका नहीं था, तो उन्होंने उसे कर्म की अपेक्षा से समझाया है। बाकी कोई कर्म बलवान हो गए, आत्मा निर्बल हो गया, ऐसी कोई यहाँ अपेक्षा नहीं है। ये इनके कमजोर बलवान होने की कोई अपनी अपनी जगह सभी बलवान है, कोई कमजोर नहीं है। जो है वही बलवान, होना ही बल है, अस्तित्व बल है। तो कर्म भी है, इसलिए वे भी बलवान है, क्या दिक्कत है? यदि वे बलवान भी सिद्ध हो रहे हैं तो हमको कोई आपत्ति नहीं है। बाकी यहाँ बलवान निर्बल की कोई चर्चा नहीं है। यहाँ तो
योग्यता को कैसे समझाते, इसलिए उन्होंने जैसे घी के स्वाद को कैसे बताए, तो वो जब चीज में डल करके पता चलता है उसका स्वाद कैसा आया। बिना घी डाल के चावल खाओ और घी डाल के चावल खाओ, घी में बड़ा स्वाद है, ऐसे घी खाओ तो पता नहीं चलेगा। ऐसे ही योग्यता क्या चीज है, तो कर्म की अपेक्षा से समझाया है। अगर क्योंकि उसमें ये भी हो सकता है कि अगर सिर्फ इतना बोल दें कि ज्ञान से ही ज्ञान होता है, तो फिर तो हाँ, वो ये भी कह सकते थे कि ज्ञान तो हमेशा है, हर चीज़ के टाइम पर है, तो हर चीज़ का ज्ञान क्यों नहीं हो रहा है तुम्हें? ये एक बात बात वो तो बोल सकते थे। हाँ, एक बात तो ये हो सकती थी। दूसरी, ये बात समझ में नहीं आती है, ज्ञान से ही ज्ञान हो रहा है, वो चीज हाँ, समझ में नहीं आती, समझ में आ जाए इसलिए ये कहना जरूरी था कि स्वावरण क्षयोपम से अच्छा। ज्ञान की हुँ। योग्यता पकती है। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, जय जिनेन्द्र बहुत जी। अच्छा। अब मैं छठा पैराग्राफ पढ़ूं। जी। हाँ चलिए, देखो छठा पैराग्राफ भी बहुत अच्छा है। एतेन तदाकारत्वात् तत्प्रकाशकत्वम् इत्यपि प्रत्युक्तम। एतेन, इससे, एतेन माने इससे, इससे ही, तदाकारत्वात् तत्प्रकाशकत्वम् इत्यपि प्रत्युक्तम, इससे तदाकार होने के कारण उसका प्रकाशक होगा, इस सिद्धांत का भी खंडन हो गया, समझ लेना चाहिए। इत्यपि, ऐसा भी, प्रत्युक्तम, प्रत्युक्तम माने जो उक्त था उसके उसका प्रतिवाद कर दिया गया, समझ लेना चाहिए। मैंने बताया ना, उनका सिद्धांत है तदुत्पत्ति, तदाकार, तदध्यवसाय। तो वही बात कह रहे हैं कि हमने 5वें पैराग्राफ में तदुत्पत्ति का खंडन किया था और उससे तदाकार वाले सिद्धांत का भी खंडन हो गया, समझ लेना चाहिए। उसके बारे में हमको अलग से कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। कैसे? एतदाकारस्यापि प्रदीपादे तत्प्रकाशकत्व दर्शनात्, कि देखो, वही देखो मैं कह रहा था ना, प्रदीप पर आप लेख लिख सकते हैं। प्रदीप के ही दृष्टांत से तदुत्पत्तिवाद का खंडन हुआ और प्रदीप के ही दृष्टांत से तदाकारवाद का खंडन भी कर रहे हैं। एतदाकारस्य प्रदीपादे, दीपक पदार्थ के आकार नहीं होता है, लेकिन फिर भी पदार्थ को प्रकाशित करता है। एक तो ये बात कुछ लोग जानते होंगे, नहीं जानते हो तो मैं स्पष्ट कर दूं कि दीपक शब्द का अर्थ क्या है। दीपक माने वो जो मिट्टी का, सोने का, पीतल का जो पात्र है, उस पात्र का नाम दीपक नहीं होता है। वो जो लौ होती है, ज्योति, उसको दीपक कहते हैं। ये न्याय शास्त्र पढ़ने में और बहुत जगह ये दिक्कत आती है। दीपक माने बर्तन का नाम दीपक नहीं है। अपन बोलते तो जरा बाजार से दीपक खरीद लाना, अपन मिट्टी के दीपक, ये अरे दीपक मिट्टी का नहीं होता, दीपक सोने का नहीं होता, दीपक ज्योति रूप है, प्रकाश का नाम दीपक है। युगपत होते हु प्रकाश दीपकते हुई, दीपक और प्रकाश दोनों एक साथ होते हैं। ये उदाहरण नहीं समझ में आएगा, नहीं तो क्या लगेगा। उदाहरण दिया, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान एक साथ होते हैं। तो उन्होंने कहा जैसे कि दीपक और प्रकाश एक साथ होते हैं। तो मेरे पहले समझ में ही नहीं आता था कि दीपक और प्रकाश एक साथ कैसे होते हैं। दीपक तो पहले होता है, दीपक तो कुमार ने 1 महीने पहले बना दिया, आज हमने तेल डाला, वो देखो प्रकाश अब हुआ। तो मैं बहुत परेशान रहता था, बाद में समझ में आया, अरे बाबा वो दीपक का पात्र है, दीपक तो ज्योति का नाम है। जैसे ही ज्योति होगी वैसे ही प्रकाश होगा। क्या गजब गजब की बातें हैं। अतदाकारस्यापि प्रदीपादे तत्प्रकाशकत्व दर्शनात्, कि वो जो दीपक है, वो जो ज्योति है, वो पदार्थ के आकार नहीं होती
होती है फिर भी उनको प्रकाशित करती है। ततः तदाकारवत् तज्जन्यत्वम अप्रयोजकम प्रामाण्ये, इसलिए तदाकार की तरह तज्जन्यत्व भी, तज्जन्यत्व माने तदुत्पत्ति, तदुत्पत्ति बोलो या तज्जन्य बोलो एक ही बात है, ये दोनों प्रामाण्य अप्रयोजकम, ये दोनों प्रामाण्य में अप्रयोजक है। अप्रयोजक माने इनका कोई लेना देना नहीं है। तदुत्पत्ति होगी, तदाकार होगी तो ही ज्ञान प्रमाण होगा। ज्ञान को, प्रमाण को प्रामाण्य होने के लिए, प्रमाण को प्रामाणिक होने के लिए पदार्थ से उत्पन्न होने की, पदार्थ के आकार होने की कोई जरूरत नहीं है। ज्ञान को, प्रमाण को प्रामाणिक होने के लिए अविसंवादी होना जरूरी है, अर्थ अव्यभिचारी होना जरूरी है, अर्थोत्पन्न होना जरूरी नहीं है, अर्थाकार होना जरूरी नहीं है। ये बहुत ऊंची गजब की बात है। आप पढ़ रहे हैं तो बहुत ऊंची बात पढ़ रहे हैं, आनंद लेकर के पढ़िए इसको। देखो कितना बढ़िया कहा, ततस् तदाकारवत् तज्जन्यत्वम अप्रयोजकम प्रामाण्ये सविकल्पक विषयभूतस्य सामान्यस्य परमार्थत्वम एव अबाधितत्वात्। इसलिए भैया जो सविकल्प का विषयभूत सामान्य है वो भी परमार्थ ही है। मैंने आपको कहा था ना, वो क्या कहते हैं कि जो पर्याय है वो तो है परमार्थ, और जो सामान्य रूप द्रव्य है वो कुछ नहीं है, वो तो ऐसे ही कल्पना की गई है, रियल नहीं है वो। तो वो कह रहे नहीं, वो जो सामान्य है वो कोई काल्पनिक नहीं है, वो भी रियल है, परमार्थत्वम एव, वो भी परमार्थ ही है। अबाधितत्वात्, क्योंकि वहां कोई तरह की, किसी तरह की कोई बाधा है ही नहीं, वो बात है ऐसी है, क्या बाधा है उसे मानने में। प्रत्युत सौगताभिमतः एव स्वलक्षणे विवादः, बल्कि सौगत द्वारा जो उन्होंने स्वलक्षण माना, स्वलक्षण माने तदुत्पत्ति तदाकार वाला जो लक्षण माना, उसमें ही विवाद है। तस्मात् न निर्विकल्प रूपत्वम प्रत्यक्षस्य, इसलिए निर्विकल्प रूपता को ही प्रत्यक्ष का लक्षण मानना उचित नहीं है। अब अगला पैराग्राफ जरा सा और आपको संकेत करता हूं, देखते हैं। नैयायिकाभिमतस्य सन्निकर्षस्य प्रत्यक्षत्व निराशा। अब नैयायिक क्या मानते हैं, बौद्ध क्या मानते हैं ये बता दिया, अब नैयायिक क्या मानते हैं ये भी बता रहे हैं। देखो कितना, नैयायिकों की प्रत्यक्ष की क्या परिभाषा है उसकी भी परीक्षा करते हैं। और नैयायिक जो मानते हैं वो वैशेषिक भी मानते हैं। नैयायिक और वैशेषिक दोनों को मिलाकर योग कहते हैं। देखो ऊपर ही ऊपर लिखा है नैयायिकाभिमतस्य, अपनी अपनी स्क्रीन पर देखिए, ऊपर ही ऊपर लिखा है नैयायिकाभिमतस्य, और नीचे हिंदी में लिख दिया योगाभिमत, योगाभिमत। तो ये क्या कर दिया, ऊपर लिखा नैयायिकाभिमत और नीचे लिखा योगाभिमत, तो ये गलत नहीं है, सही है। नैयायिक जो मानता है उसको उनका साथी वैशेषिक दर्शन भी मानता है, इसलिए नैयायिक और वैशेषिक दोनों का एक कॉमन नाम है योग। तो योगाभिमत, तो क्या कहते हैं नैयायिक लोग, क्या मानते हैं प्रत्यक्ष का, 7वां पैराग्राफ। सन्निकर्षस्य च योगाभ्युपगतस्य अचेतनत्वात् कुतः प्रमितिकरणत्वं कुतस्तरां प्रमाणत्वं कुतस्तमां प्रत्यक्षत्वं। क्या गजब की बात है। देखो
क्या कहा? वो नैयायिक क्या मानते हैं, यो वैसे से क्या मानते हैं? बोले वो मानते हैं सन्निकर्ष ज्ञान को ही प्रत्यक्ष मानते हैं। उनके यहाँ क्या लक्षण है? बौद्धों का प्रमाण लक्षण क्या हुआ? अब देखो 3 लक्षण याद रहने चाहिए, मैं अगली क्लास में आपसे पूछूंगा। जैनों का प्रत्यक्ष प्रमाण का लक्षण बताइए, तो आपको बोलना है विशद प्रतिभासम प्रत्यक्षम। जब मैं पूछूंगा बौद्धों का प्रत्यक्ष प्रमाण लक्षण बताइए, तो आपको बोलना है कल्पना प्रोढ़ मदांतम प्रत्यक्षम। और जब पूछेंगे नैयायिकों का प्रत्यक्ष प्रमाण का लक्षण बताइए, तो आपको कहना पड़ेगा सन्निकर्ष ज्ञानम प्रत्यक्षम। वे सन्निकर्ष को सन्निकर्ष प्रत्यक्षम, सन्निकर्ष को ही वे प्रत्यक्ष मानते हैं। सन्निकर्ष क्या होता है वो आगे आएगा थोड़ा, पर मैं आपको अभी बता देता हूं ताकि अगली क्लास में आपको अच्छे से समझ में आए। सन्निकर्ष किसे कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। वो क्या कहते हैं, जब तक हम उनकी थ्योरी नहीं समझेंगे तब तक हम उसकी समीक्षा नहीं कर सकेंगे। सन्निकर्ष शब्द की परिभाषा याद रखो, इंद्रियार्थ संबंध सन्निकर्ष। इंद्रियार्थ संबंध सन्निकर्ष। देखो अर्थ मैंने बता चुका हूं, मैं बार बार बता रहा हूं। अर्थ माने पदार्थ, इंद्रियार्थ संबंध सन्निकर्ष है। इंद्रिय का और पदार्थ का संबंध होना, सम्मिलन होना, इसी को सन्निकर्ष कहते हैं। और नैयायिक लोग कहते हैं कि यही प्रत्यक्ष है। जैसे क्या होता है, आपने मुझको गुड़ के बारे में बताया कि गुड़ मीठा है, बोले मैंने किताब में पढ़ा, तो कहते नहीं, जब आप गुड़ को अपनी रसना इंद्री पर रखोगे, जब गुड़ का और रसना इंद्री का संबंध होगा, तब आपको गुड़ का प्रत्यक्ष ज्ञान होगा। और उससे पहले जो ज्ञान है वो ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं है। आपने जो सुना वो परोक्ष है, और आपने जो चखा रसना के लगा वो प्रत्यक्ष है। ऐसा वो इंद्रियार्थ संबंध सन्निकर्ष है। ऐसी वो सन्निकर्ष की परिभाषा बनाकर उसको प्रमाण मानते हैं। उनका जैसे मान लो मेरी ये टेबल ठंडी है, लेकिन ये कैसे पता चलेगा? जब मैं इसको छूऊंगा। जैसे समझ लो तो एक गुलाब जामुन, वो जब तक प्लेट में रखा है तब तक हाथ में उठा लिया, यहाँ तक आ गया, जब तक रसना इंद्री से वो टच नहीं करेगा, छुएगा नहीं, तब तक मुझे उसके रस का ज्ञान नहीं होगा। ऐसा उनका कहना है। इसलिए वो कहते हैं छूना जरूरी है। स्पर्शन इंद्री छू के बता सकती है ठंडा है या गर्म, बिना छुए नहीं बता सकती। स्पर्शन, रसना, घ्राण, नाक में भी जब तक सुगंध दुर्गंध के परमाणु घुसे नहीं तब तक पता नहीं चलता है। ऐसे वो इंद्रियों का पदार्थ से छूना कंपलसरी मानते हैं। वो कहते हैं छुएगा तो ही ज्ञान होगा, बिना छुए ज्ञान नहीं होगा। और इस छूने की क्रिया का नाम है सन्निकर्ष। तो वही यहाँ कहा जा रहा है, कितनी बढ़िया बात कही जा रही है। और फिर भाषा देखो, ये अभिव्यक्ति पर मैं बलिहारी जा रहा हूं कि कितनी सुंदर और सशक्त अभिव्यक्ति है। सन्निकर्षस्य च यौगाभ्युपगतस्य अचेतनत्वात् कुतः प्रमितिकरणत्वं कुतस्तराम प्रमाणत्वं कुतस्तमाम प्रत्यक्षत्वं। वो जो सन्निकर्ष है, जो योग मानते हैं, वो तो अचेतन है भैया। और अचेतन होने के कारण वो प्रमिति का साधक भी नहीं है। जब वो प्रमिति का कारण ही नहीं है तो प्रमाण कैसे होगा? और जब प्रमाण ही नहीं, कुतस्तराम प्रमाण, जब वो प्रमिति का कारण नहीं है तो प्रमाण नहीं है, और जब प्रमाण ही नहीं है तो प्रत्यक्ष प्रमाण है। ऐसा कैसे हो सकता है?
हो ही नहीं सकता। ये इस तरह से हमने 7 पैराग्राफ किए। अब 8वां पैराग्राफ हम अगली कक्षा में पढ़े। जी, इस प्रकार अभी हमने द्वितीय प्रकाश प्रत्यक्ष प्रकाश के में जो प्रत्यक्ष की चर्चा चल रही है, उसमें बौद्ध जो मानते हैं कल्पना पौड़म भ्रांतम प्रत्यक्षम, उसका निराश यहाँ पर आचार्य ने किया।